तैयार हो जाता है फ्यूजन करने के लिए और वो दोनों फ्यूजन करके गोजिटा बन जाते हैं। और अब गोजिटा सीधा अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर ब्लैक पर अटैक करता है और लगातार अपने पंचेस और किक से गोकू ब्लैक पर अटैक करता है। पर जितने भी डैमेज गोकू ब्लैक को हो रहे थे, गोकू ब्लैक उसको बार बार रिजनरेट कर रहा था और वो गोजिटा को बोलता है कि तुम एक गॉड लेवल बीइंग को चोट नहीं पहुंचा सकते, उसके लिए तुम्हें अपने पावर लेवल को और ज्यादा बढ़ाना होगा। और ये सुनते ही गोजिटा पूरे रेज में आ जाता है और वो होल्ड बैक करना छोड़ देता है और बहुत ज्यादा स्पीड से पंचेस और किक्स का अटैक करता है, जिसको कि गोकू ब्लैक मुश्किल से टैकल कर पा रहा होता है। धीरे धीरे गोजिटा की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गोकू ब्लैक को बहुत खतरनाक डैमेज लग रहा होता है। और अब ब्लैक इतने सारे डैमेज लेने के बाद रिजनरेशन नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि गोकू ब्लैक इतने सारे डैमेज को एक साथ रिजनरेट नहीं कर पा रहा होता। और फिर अब गोजिटा अपना फाइनल कामेहामे मारता है, जिसकी वजह से वो उसी कामेहामे से गोकू ब्लैक को इरेज करने वाला होता है। पर तभी अचानक से पावर्स की ज्यादा यूज करने की वजह से दोनों के दोनों अनफ्यूज हो जाते हैं, जिसके बाद गोकू ब्लैक पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है गोजिटा पर और वो पावर अप करता है बियॉन्ड द सुपर सैयन 3 फॉर्म में जाने के लिए, जिसको देखकर कोर्ट वाला कैरेक्टर गोकू को बोलता है कि क्या तुम्हारी लिमिट्स खत्म हो चुकी है, जिस पर गोकू बोलता है कि नहीं अभी नहीं। और फिर अब वो दोनों के दोनों साथ मिलकर एक कंबाइन कामेहामे मारते हैं, जिसकी वजह से गोकू ब्लैक पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से ही इरेज हो जाता है, जिसकी वजह से ओमेगा शेनरॉन, जिसको कि गोकू ब्लैक ने बुलाया है, वो भी इरेज हो जाता है। और अब वो कोर्ट वाला कैरेक्टर गोकू को बोलता है कि मेरे पास 7 ड्रैगन बॉल्स हैं, जिसकी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में भेज सकता हूँ। जिस पर गोकू बोलता है कि मुझे अपने यूनिवर्स में जाने से पहले एक जगह जाना है और सीन सीधा शिफ्ट होता है यूनिवर्स ट्री की तरफ, जहाँ पे गोकू चले जाता है। और फिर गोकू को एक एनर्जी सेंस होती है फू की, और जैसे वो एनर्जी की तरफ देखता है उसे पता चलता है कि फू ने अपने आप को एक बच्चा बना लिया है। और इसके बाद वहाँ पे सारे के सारे फाइटर्स आ जाते हैं और फू बोलता है कि उसने टोकी टोकी बर्ड को कंबाइन कर लिया है, जिसकी वजह से उसके पास अभी समय मैनिपुलेशन करने की भी पावर है। और फिर अब वहाँ पे फू ब्रॉली को समन कर देता है, जिसकी वजह से ब्रॉली अपने सुपर सैयन 4 फॉर्म में गोकू पर अटैक करने वाला होता है। तभी अचानक से वहाँ पे हार्ट्स और कुंबर आ जाते हैं ब्रॉली को रोकने के लिए, और हार्ट्स गोकू को बोलता है कि गोकू तुम ब्रॉली को हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसको संभालते हैं। और अब कुंबर ब्रॉली को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। और फिर फू हार्ट्स को गोकू की टीम में देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और अब फू अपने पावर से गोकू और वेजिटा पर अटैक करता है। पर तभी वहाँ पे जेनो गोकू और जेनो वेजिटा भी आ जाते हैं, और जैसे धुआं हटता है हमें पता चलता है कि दोनों के दोनों ने फ्यूजन कर लिया है, यानी कि अब यहाँ पे दो गोजिटा हैं, एक है यूनिवर्स 7 का नॉर्मल गोजिटा और दूसरा है जेनो यूनिवर्स का जेनो गोजिटा। और अब गोजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर फू पर अटैक करने के लिए जाता है, और फिर फू को जैसे मौका मिलता है वो गोजिटा पर अचानक से हमला करने की सोचता है। पर तभी अचानक से पीछे से जेनो गोकू उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारा ये छोटा वाला फॉर्म मुझे पसंद आया, जिसको देखकर फू बहुत ज्यादा रेज में आ जाता है और जेनो गोजिटा पर अटैक कर देता है। और फिर मौका मिलते ही जेनो गोजिटा को फ्रीज कर देता है, और फिर अब जेनो गोजिटा पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, जो कि शायद फू को ही लगता है, क्योंकि जेनो गोजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू लिमिट ब्रेकर फॉर्म में आ जाता है और उसकी वजह से वो उसके टाइम फ्रीज के पावर्स को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिसको देखकर फू थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि किसी भी मॉर्टल ने आज तक उसके बैरियर को इस तरह से नहीं तोड़ा था। और फिर अब फू बार बार गोजिटा पर वही टाइम फ्रीज का अटैक करता है, जिसको कि जेनो गोजिटा आराम से टैकल कर लेता है, और बार बार पावर्स का यूज करने की वजह से जेनो गोजिटा अनफ्यूज हो जाता है और नॉर्मल जेनो गोकू और जेनो वेजिटा बन जाते हैं। और अब फू एक जोरदार पावर ब्लो मारता है